Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गर्मियों में इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है। यानी कुछ ऐसे फ़िक्रात हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे जिनके ज़रिए हम गर्मियों में इंग्लिश बोल सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला फ़िक्रा है, आज ऑफिस में हबस वाली गर्मी है। इट्स स्टाइफलिंग इन दी ऑफिस। हबस वाली गर्मी को इंग्लिश में स्टाइफलिंग कहा जाता है। इट्स स्टाइफलिंग इन दी ऑफिस। नेक्स्ट है, गर्म हवा चल रही है। गर्म हवा चल रही है। दी हॉट विंड इज़ ब्लोइंग। दी हॉट विंड इज़ ब्लोइंग। हवा चलने को इंग्लिश में ब्लो कहा जाता है। दी हॉट विंड इज़ ब्लोइंग। नेक्स्ट है, मुझे धूप सेकना अच्छा लगता है। आई लाइक सन टैनिंग, या फिर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई लाइक सन बाथिंग। आई लाइक सन टैनिंग या आई लाइक सन बाथिंग। नेक्स्ट है, चारपाई बरामदे में बिछा दो। गर्मी जब लगती है तो हम चारपाई वगैरह को बरामदे में बिछा लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे पुट दी कॉट इन दी वेरांदा। पुट दी कॉट इन दी वेरांदा। आज का हमारा नेक्स्ट फ़िक्रा है, क्या यूपीएस की बैटरी चार्ज है। क्या यूपीएस की बैटरी चार्ज है। इज़ दी यूपीएस बैटरी चार्ज्ड। इज़ दी यूपीएस बैटरी चार्ज्ड। आज का हमारा अगला फ़िक्रा है, सोफ़ा लाउंज में रख दो। सोफ़ा लाउंज में रख दो, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है पुट दी सोफ़ा इन दी लाउंज। पुट दी सोफ़ा इन दी लाउंज। सोफ़ा लाउंज में रख दो, पुट दी सोफ़ा इन दी लाउंज। नेक्स्ट है, बहुत हबस है यहाँ। हबस वाली गर्मी को इंग्लिश में स्टाइफलिंग कहते हैं और हबस को इंग्लिश में सफोकेशन कहते हैं। बहुत हबस है यहाँ, तो इसकी इंग्लिश है इट्स वेरी सफोकेटेड हेयर। इट्स वेरी सफोकेटेड हेयर। नेक्स्ट है, अंदर रहो आज बहुत गर्मी है। अंदर रहो आज बहुत गर्मी है, तो इसकी इंग्लिश है स्टे इनसाइड इट्स वेरी सनी टुडे। स्टे इनसाइड इट्स वेरी सनी टुडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रोशनदान खोल दो। रोशनदान खोल दो। ओपन दी वेंटिलेटर। रोशनदान को इंग्लिश में वेंटिलेटर कहा जाता है। रोशनदान खोल दो, ओपन दी वेंटिलेटर। अगला हमारा आज का फ़िक्रा है, इसे गर्मी दाने निकल आए हैं या उसे गर्मी दाने निकल आए हैं। ही गॉट प्रिकली हीट। प्रिकली पाउडर भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ही गॉट प्रिकली हीट। उसे गर्मी दाने निकल आए हैं। ही गॉट प्रिकली हीट। नेक्स्ट है, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। बचना को इंग्लिश में प्रिवेंट कहा जाता है। हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। अगला हमारा फ़िक्रा है, नंगे पाँव मत चलो या नंगे पाँव मत चलें, तो इसकी इंग्लिश है डोंट वॉक बेयर फुटेड। डोंट वॉक बेयर फुटेड। नंगे पाँव की इंग्लिश है बेयर फुटेड। आज का हमारा नेक्स्ट जुमला है, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसकी इंग्लिश है आई कैन नॉट स्टैंड हीट। आई कैन नॉट स्टैंड हीट। मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्टैंड हीट। नेक्स्ट है, पंखा गर्म हवा दे रहा है। पंखा गर्म हवा दे रहा है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द फैन इज़ ब्लोइंग हॉट एयर। द फैन इज़ ब्लोइंग हॉट एयर। आज का हमारा नेक्स्ट फ़िक्रा है, गर्मी आने वाली है। गर्मी आने वाली है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है समर इज़ अराउंड द कॉर्नर। समर इज़ अराउंड दी कॉर्नर। आने वाली है, जो आने वाली है तकरीबन, उसको अराउंड दी कॉर्नर कहेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।